देख रहे हैं हिमाचल की बड़ी खबरें। मैं आपके साथ नीलम शर्मा। सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान, असुरक्षित भवनों में रहने वाले परिवारों को प्रतिमाह मिलेंगे 10,000 रुपए। घर और मवेशी खरीदने के लिए सरकार देगी लाखों रुपए। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सीएम सुक्खू ने किया दौरा। सीएम सुक्खू ने आपदा प्रभावित क्षेत्र बगस्याड़ में नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों के सदस्यों के साथ भी बातचीत की और पीड़ा को साझा किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंडी दौरे पर और चैल चौक पहुंचा काफिला। सीएम सुक्खू और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मंडी का भी दौरा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से की मुलाकात। चुनाव में आपदा प्रभावितों से मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिलाया भरोसा, कहा हर संभव मदद होगी, केंद्र सरकार हमेशा खड़ी है प्रभावितों के साथ। शिमला चक्रकोट को बॉम्ब से उड़ाने की मिली धमकी, अलर्ट के बाद खाली करा गया कोर्ट। विभिन्न मांगों को लेकर सीटू ने चंबा में खोला मोर्चा, सरकार के खिलाफ की जोरदार नारेबाजी। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, घाटे में चल रहे 14 सरकारी होटल निजी हाथों में सौंपने के आदेश, कर्मचारियों में हड़कंप। खचियार फीडर की मरम्मत को लेकर 5 दिन बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित, सहायक अभियंता अजय कुमार ने किया ऐलान। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान में श्रमिक संगठन ने देश भर में किया प्रदर्शन, शिमला में भी दिखा हड़ताल का असर। हिमाचल में कई जगह ट्रेड यूनियन का प्रदर्शन, शिमला में किसानों मजदूरों ने आक्रोश रैली निकाली। ऊना में राष्ट्रव्यापी हड़ताल को समर्थन, आंगनबाड़ी व मनरेगा वर्करों ने सीटू बैनर तले किया प्रदर्शन। सरकारी भवन के जर्जर हालत, सफाई का संदेश देने वाले खुद नहीं दे रहे ध्यान। हिमाचल में अगले 5 दिन ज्यादा बारिश के आसार नहीं, लेकिन सावधान होने की सख्त जरूरत। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने गुरु पूर्णिमा समारोह के दौरान श्री साईं बाबा समाधि पर की प्रार्थना। देनदारियों का भुगतान न किया गया तो सड़कों पर होंगे पेंशनर, 1 माह में पेंशनर संघों की संयुक्त संघर्ष समिति का किया जाएगा गठन। धर्मशाला में पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने किया ऐलान। गुरु पूर्णिमा उत्सव पर श्री डेरा बाबा रुद्रनंद जी आश्रम नारी में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। ऊना में गुरु पूर्णिमा उत्सव पर 1008 स्वामी हिमानंद जी महाराज जी ने श्रद्धालुओं को दिया आशीर्वाद। एचआरटीसी विभाग ने बिलासपुर बस स्टैंड से हटाया अवैध कब्जे, बसों की पार्किंग में आ रही थी समस्या। बस स्टैंड के अंदर बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू बेचने वालों के खिलाफ भी होगी जल्द सख्त कार्रवाई। सोलन के बाईपास पर लोगों को जल्द मिलेगी पार्किंग एवं पैदल चलने वाले रास्ते की सुविधा। नगर निगम कमिश्नर ने किया निर्माण कार्य का निरीक्षण। धर्मशाला में कोर्ट कॉम्प्लेक्स को बम से उड़ाने की धमकी, बम निरोधक दस्ते के साथ बिल्डिंग की तलाशी। प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के चलते प्रदेश बिजली बोर्ड बदहाली की कगार पर, धर्मशाला में बिजली बोर्ड के निजीकरण के खिलाफ महापंचायत का हुआ आयोजन। गुर्जर कल्याण सभा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा डीसी ऑफिस चंबा, पासपोर्ट वैन में स्लॉट की संख्या बढ़ाने की मांग। कुल्लू में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने कहा 57 करोड़ मजदूर हो रहे गलत नीतियों से प्रभावित, देश के संसाधनों को बेच रही केंद्र सरकार। ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर नाहन में सड़कों पर उतरे मजदूर संगठन, 4 श्रम संहिताओं को लागू करने का जताया विरोध। मानवता की सेवा के लिए सोलन से भाजपा शहरी मंडल ने भेजी राहत सामग्री। बीजेपी शहरी मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने कहा, आपदा की इस घड़ी में सभी आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है बीजेपी। बिलासपुर पट्टा कलर पुराने नेशनल हाईवे की हालत खस्ता, डीबीएल कंपनी पर उपाध्यक्ष ने उठाई उंगली। प्रदेश में माफिया सक्रिय, प्राइम प्रॉपर्टीज को पिछले दरवाजे से बेचने का प्रयास। बीजेपी एमएलए सुधीर शर्मा सुक्खू सरकार पर साध रहे निशाना, कहा एचपीटीडीसी के 14 होटल नीलाम करने की क्या जरूरत। अपनी मांगों को लेकर हजारों मजदूर सड़कों पर उतरे, बारिश में भी किया प्रदर्शन। बिलासपुर में अपनी मांगों को लेकर डीसी ऑफिस तक निकाली गई रोष रैली। नालागढ़ में 22वीं राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मजदूरों का जोरदार प्रदर्शन। श्रम कानून के विरोध में मीरपुर के गांधी चौक पर हुआ जोरदार प्रदर्शन। सीटू राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार का श्रम कानून फैसला वापस नहीं लेगी तब तक जारी रहेगा ये विरोध। सोलन में केंद्र सरकार की श्रम नीतियों के खिलाफ दिखाया रोष, विभिन्न ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर, सोलन में रैली, केंद्र सरकार की श्रम नीतियों के खिलाफ आक्रोश। बिलासपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, नदी नालों का बढ़ा जलस्तर। राज्य के जासन चैल चौक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, डॉक्टर राजीव बिंदल और बीजेपी अधिकारियों ने किया दौरा। मंडी के चिराज में आई आपदा के बाद राहत के लिए सामाजिक संस्थाएं आई आगे। ऊना की सामाजिक संस्थाओं ने मंडी के लिए भेजी राहत सामग्री और 2 गाड़ियां की रवाना। चंबा, नाहन, कुल्लू, शिमला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी, कोर्ट परिसर खाली करवाकर की गई तलाशी।
ऊना में राष्ट्रव्यापी हड़ताल को समर्थन आंगनबाड़ी व मनरेगा वर्करों ने सीटू बैनर तले किया प्रदर्शन। सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान, असुरक्षित भवनों में रहने वाले परिवारों को प्रतिमाह मिलेंगे 10,000 रुपए। घर और मवेशी खरीदने के लिए सरकार देगी लाखों रुपए। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सीएम सुक्खू ने किया दौरा। सीएम सुक्खू ने आपदा प्रभावित क्षेत्र बगसियाड़ में नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों के सदस्यों के साथ भी बातचीत की और पीड़ा को साझा किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंडी दौरे पर और चैल चौक पहुंचा काफिला। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मंडी का भी दौरा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से की मुलाकात। गुनाग में आपदा प्रभावितों से मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिलाया भरोसा, कहा हर संभव मदद होगी, केंद्र सरकार हमेशा खड़ी है प्रभावितों के साथ। शिमला चक्रकोट को बॉम्ब से उड़ाने की मिली धमकी, अलर्ट के बाद खाली करा गया कोर्ट। विभिन्न मांगों को लेकर सीटू ने चंबा में खोला मोर्चा, सरकार के खिलाफ की जोरदार नारेबाजी। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, घाटे में चल रहे 14 सरकारी होटल निजी हाथों में सौंपने के आदेश, कर्मचारियों में हड़कंप। खजियार फीडर की मरम्मत को लेकर 5 दिन बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित, सहायक अभियंता अजय कुमार ने किया ऐलान। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान में श्रमिक संगठन ने देश भर में किया प्रदर्शन, शिमला में भी दिखा हड़ताल का असर। हिमाचल में कई जगह ट्रेड यूनियन का प्रदर्शन, शिमला में किसानों मजदूरों ने आक्रोश रैली निकाली। ऊना में राष्ट्रव्यापी हड़ताल को समर्थन, आंगनबाड़ी व मनरेगा वर्करों ने सीटू बैनर तले किया प्रदर्शन। हिमाचल की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए दैनिक सवेरा।